नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। इस लेख में आज हम श्री कृष्णा लीला भाग 17 की कहानी को सुनेंगे। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्णा लीला भाग 1 से लेकर भाग 16 तक की कहानी को जरूर सुने। तो आइए कहानी को सुनते हैं। श्री कृष्ण और बलराम कंस के चारों पहलवानों को मल्लायुद्ध में परास्त कर मौत के घाट उतार देते हैं। अब श्री कृष्ण क्रोधित नेत्रों से कंस को देखते हैं। भयभीत कंस अपने सैनिकों से कृष्ण को मार डालने का आदेश देता है। कृष्ण की रक्षा के लिए अक्रूर और उसके सैनिक तैयार हैं और गोकुलवासी भी। वे सभी हर हर महादेव का युद्ध घोष करते हुए मैदान में कूद पड़ते हैं। दोनों तरफ से तलवारें चलने लगती हैं। श्री कृष्ण छलांग लगाकर कंस के सिंहासन तक पहुंच जाते हैं। कंस अपनी खड्ग लहराते हुए कृष्ण का मुकाबला करने को तैयार है। कृष्ण कंस से कहते हैं कि तेरे सामने अंतिम अवसर है। तुम अपनी खड्ग फेंककर मेरी शरण में आ जा तो मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। कंस कहता है कि मैं मरने को तैयार हूँ लेकिन झुकने को नहीं। इस लड़ाई में कंस कृष्ण के हाथों, चाणूर बलराम के हाथों और कंस का सेनापति अक्रूर के हाथों मारे जाते हैं। प्राण निकलने से पहले कंस को कृष्ण में चतुर्भुज नारायण के दर्शन होते हैं। जिस कार्य के लिए नारायण ने कृष्ण अवतार लिया था वह संपन्न होता है। भगवान के हाथों मारे जाने के कारण कंस की आत्मा को मुक्ति प्राप्त होती है। कंस वध के उपरांत कृष्ण व बलराम अपने माता पिता को स्वतंत्र कराने के लिए कारागार जाते हैं। वहां उन्हें बेड़ियों में जकड़ा पाकर दुखी होते हैं। दोनों बालक माता पिता के चरणों में गिरकर साक्षात दंडवत करते हैं। कृष्ण माता देवकी से कहते हैं कि हर माता का यह अधिकार होता है कि वह अपने पुत्र की बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक उसकी बाल लीलाओं का आनंद ले, किंतु अपनी विवशता के कारण मैं देवकी माता को ये सुख नहीं दे सका। वह ये भी कहते हैं कि इस विवशता ने मुझे भी माता की ममतामयी छाया से दूर रखा। वसुदेव इसके लिए स्वयं को दोषी बताते हैं और कहते हैं कि मुझे अपने ही हाथों से अपने पुत्र को उसकी माता से दूर करना पड़ा था। कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य सामर्थ्यवान होकर भी अपने माता पिता की सेवा नहीं करता वह महापापी है और उसके मरने पर यमदूत उसे उसका ही मांस खिलाते हैं। कृष्ण इतने वर्षों तक माता देवकी और पिता वसुदेव की सेवा न कर पाने के लिए क्षमा मांगते हैं। तभी अक्रूर और नंदराया भी वहां पहुंचते हैं। नंदराया अपने दोनों बालक देवकी और वसुदेव के सुपुर्द करते हैं और कहते हैं कि यशोदा ने कहलाया है कि यदि कृष्ण के लालन पालन में उससे कोई कमी रह गई हो तो उसे कृष्ण की धाये समझकर क्षमा कर दें। देवकी भावुक होती हैं और घोषणा करती हैं कि आने वाले युगों युगों तक लोग यशोदा को ही कृष्ण की माँ कहेंगे। वो ही मेरे कृष्ण की असली माँ हैं और सदा रहेंगी। कृष्ण काल कोठरी में कैद अपने नाना उग्रसेन को भी मुक्त कराने जाते हैं। कृष्ण उन्हें प्रणाम कर अपना परिचय देवकी नंदन के रूप में देते हैं। उग्रसेन को विश्वास नहीं होता। वह कहते हैं कि देवकी की सभी संतानों को कंस पहले ही मार चुका है। उसी समय अक्रूर वहां आते हैं और उग्रसेन को बताते हैं कि देवकी के जिस 8वीं संतान के हाथों कंस के मारे जाने की आकाशवाणी हुई थी, कृष्ण वही 8वीं संतान है। कंस इन्हें नहीं मार सका था और आज स्वयं कृष्ण के हाथों मारा जा चुका है। उग्रसेन अपना आपा खो देते हैं और कहते हैं कि मैंने कंस जैसे महापापी पुत्र को पैदा किया था, मैं तो उसे अपने हाथों से मारना चाहता था। कृष्ण नाना उग्रसेन की भावनाओं को समझकर संबल देते हैं और कहते हैं कि आपसे मिले मनोबल के कारण ही मैं कंस को मार सका, अन्यथा मेरे कोमल हाथों में इतनी शक्ति कहाँ थी। उग्रसेन कहते हैं कि कंस को मारने के बाद मथुरा के राजसिंहासन पर अब कृष्ण का अधिकार है, किंतु श्री कृष्ण विनयपूर्वक इसे अस्वीकार कर देते हैं और कहते हैं कि मथुरा के राजा उग्रसेन थे और सदैव रहेंगे। मंत्रोच्चार के बीच महाराज उग्रसेन पुनः सिंहासनारूढ़ होते हैं। श्री कृष्ण कंस वध के बाद अपने नाना उग्रसेन को पुनः मथुरा का राजा बना देते हैं। पूरी मथुरा में उत्सव मनाया जाता है। मथुरावासी अभय हैं। वह अपने राजा और तारनहार के लिए अभिनंदन गीत गाते हैं। अप्सराएं भी स्वर्ग में नृत्य करती हैं। उत्सव उपरांत श्री कृष्ण और बलराम अपने कक्ष में हैं। श्री कृष्ण परेशान हैं। वह कहते हैं कि नंद बाबा को विदा करने की घड़ी आ रही है। बलराम पूछते हैं कि इसमें मुश्किल क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बाबा को विदा करना इतना सहज नहीं है।
यदि हम उनके साथ गोकुल वापस जाते हैं तो जिस कार्य के लिए हम लोग पृथ्वी पर आए हैं वो निष्फल हो जाएगा। इस मुश्किल घड़ी में उपाय खोजने के लिए कृष्ण महामाया को स्मरण करते हैं। महामाया के प्रकट होने पर कृष्ण उनसे कहते हैं कि नंद बाबा के हृदय से ममता और मोह कुछ कम करके वहां ज्ञान के लिए स्थान बना दो ताकि उनके मन की उद्विग्नता शांत हो जाए। तभी नंदराया कृष्ण के कक्ष में आ जाते हैं। वो कृष्ण को गले लगाकर भावुक होते हैं और फफक कर रोने लगते हैं। नंदराया कहते हैं कि पराये पुत्र से मोह लगाने के लिए मैं अंदर से लज्जा महसूस कर रहा हूँ, किंतु मैं अपने कान्हा से बिछड़कर कैसे जीऊंगा। कृष्ण भी भावुक होकर प्रश्न करते हैं कि कौन कहता है कि मैं आपका पुत्र नहीं हूँ। मैंने अपनी जन्म देने वाले माता पिता को पहले कभी नहीं देखा था। आपने और यशोदा मैया ने ही लालन पालन करके मुझे बड़ा किया है। आप दोनों ही मेरे वास्तविक माता पिता हैं। कृष्ण सांत्वना देते हुए नंद बाबा को बिस्तर पर बैठाते हैं, उन्हें अपने सीने से लगाते हैं और समझाते हैं कि हर माता पिता अपने पुत्र को बड़ा होने पर व्यापार अथवा देश सेवा के लिए दूर भेजते हैं। मैं भी अपनी मैया से बोलकर आया हूँ कि मैं अपने कर्तव्य पूरे करने के लिए निकला हूँ। मेरा रास्ता मत रोकिए, अपने कर्तव्य पूरे कर मैं वापस आऊंगा। नंदराया को अपने श्री कृष्ण की बातें कठोर किंतु सच्ची लगती हैं। श्री कृष्ण ज्ञान देते हैं कि इस संसार में सभी रिश्ते नाते मिथ्या हैं। सच है तो केवल नारायण, इसीलिए उन्हें सत्य नारायण कहा जाता है। नंद बाबा श्री कृष्ण से पूछते हैं कि लोग कहते हैं कि तुम भगवान हो, क्या तुम भगवान हो? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि हर जीव में भगवान है, किंतु भगवान के साक्षात दर्शन करने के लिए माया के जाल से बाहर निकलकर ज्ञान चक्षु से देखना होगा। श्री कृष्ण से ज्ञान मिलने के बाद नंदराया अपने आंसू पोंछ लेते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारा कर्तव्य पथ ही तुम्हारा कीर्ति पथ हो जाए। श्री कृष्ण और बलराम नंद बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करके आशीर्वाद लेते हैं। नंद बाबा के विदा होने के बाद वसुदेव दोनों पुत्रों श्री कृष्ण और बलराम को साथ लेकर ऋषि गर्ग के आश्रम जाते हैं। अपने आराध्य देव को सम्मुख पाकर ऋषि परम आनंदित होते हैं। भगवान स्वयं चलकर भक्त को दर्शन देने आए हैं, किंतु इस समय वह मानव रूप में है, सो वह ऋषि चरणों में पुष्प समर्पित कर प्रणाम करते हैं। ऋषि गर्ग उन्हें उठाकर अपने गले लगाते हैं। यह अनूठा दृश्य है। देखने वालों के लिए ये समझना कठिन है कि इस समय दोनों में कौन भक्त है और कौन भगवान। ऋषि गर्ग भगवान श्री कृष्ण को जगत कल्याण करने का आशीर्वचन देते हैं। वसुदेव ऋषि गर्ग से कहते हैं कि परिस्थितियों वश दोनों बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हो सका था, अतएव ऋषिवर शुभ मुहूर्त में कृष्ण व बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार करके अपना शिष्य बना लें। ऋषि गर्ग कहते हैं कि श्री कृष्ण व बलराम ऐसी परम आत्माएं हैं जिनके लिए शुभ अशुभ मुहूर्त का विचार करने के लिए आवश्यकता नहीं होती है, तथापि 2 दिन बाद का दिन यज्ञोपवीत के लिए शुभ है। ऋषि परमानंदित होते हैं कि उन्हें भगवान नारायण का गुरु बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। दोस्तों, श्री कृष्ण लीला भाग 17 की कहानी समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 18 की कहानी को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।